स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फड्डा टिप में। आज हम करेंगे कंजक्शन। पहले हम आपको बताते हैं कंजक्शन क्या होता है। जो टू सब्जेक्ट को आपस में कंजक्शन करता है, मीन्स के जोड़ता है, वो होता है कंजक्शन। स्टूडेंट्स, आम ही जो इजी सेंटेंस होता है उसे बना लेते हैं, बट जो डिफिकल्ट सेंटेंस होता है उसे नहीं बना पाते। हम कंजक्शन की हेल्प से डिफिकल्ट सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। आज हम आपको बताएंगे कुछ कंजक्शन, उसकी डेफिनेशन और हिंदी आइडेंटिफिकेशन, और हम आपको देंगे कुछ एग्जांपल कंजक्शन की। लेट्स स्टार्ट। जैसे फर्स्ट कंजक्शन है हमारे पास एज लॉन्ग एज, जब तक और तब तक। इसकी क्या है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि हम बोलते हैं जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आप रेडी हो जाओ। जैसे कि हम बोलते हैं जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये क्या है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एज लॉन्ग एज, जैसे कि एज लॉन्ग एज आई एम हियर, मीन्स के जब तक मैं यहाँ पर हूँ। नो वन कैन हार्म यू, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे कॉमे का मीन्स क्या है, कॉमे का मीन्स है हमारे पास तब तक। हिंदी आइडेंटिफिकेशन में तब तक का मीन्स है कॉमा। जहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन में तब तक नहीं बोलते, बट जब हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन में जब तक और तब तक बोलेंगे देन हम इजिली इंग्लिश की सेंटेंस बना पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास एज लॉन्ग एज शी वांट्स शी कैन स्टे हियर, जब तक वो चाहे वो मेरे साथ रह सकता है। देन थर्ड है एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क करोगे तब तक यू कैन मेक ए, तब तक यू कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी, मीन्स के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और स्टूडेंट्स, जब हम लगाते हैं एज लॉन्ग एज, जो हम इसमें सेंटेंस लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, ऑलवेज ही, प्रेजेंट और पास्ट होगा। कभी भी हम एज लॉन्ग एज के साथ फ्यूचर का सेंटेंस नहीं लिख सकते। जब हम एज लॉन्ग एज के साथ फ्यूचर का सेंटेंस लिखेंगे देन हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग होगी। हम ऑलवेज एज लॉन्ग एज के साथ प्रेजेंट में और पास्ट में ही सेंटेंस लिखेंगे। एज लॉन्ग एज हम यहाँ पे और से भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि शी कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज शी वांट्स। ये क्या है, ये हमारा सेंटेंस भी राइट है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एज लॉन्ग एज क्या हम सेंटर में लगा सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, हम एज लॉन्ग एज सेंटर में लगा सकते हैं, बट जब हम सेंटर में एज लॉन्ग एज लगाएंगे देन कॉमा नहीं लगाएंगे, बिकॉज जब कॉमा लगाएंगे देन हम स्टार्टिंग में ही एज लॉन्ग एज लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, जब हम एज लॉन्ग एज के साथ ओनली प्रेजेंट और पास्ट का सेंटेंस लिखेंगे, बट कॉमे के बाद हम फ्यूचर का सेंटेंस भी लिख सकते हैं। देन सेकंड कंजक्शन हमारे पास क्या है, एज सून एज, जो ही, जैसे ही। जैसे ही मीन्स एज सून एज मीन्स हमने एक काम किया, कंटिन्यू हमने सेकंड काम किया, वो क्या होता है, लगातार किसी काम का होना है एज सून एज। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखी एज सून एज दी बेल रंग, जैसे ही बेल दी घंटी बजी, आई रेट आउटसाइड, मीन्स के मैं बाहर आया। लगातार जो काम होगा वो होगा एज सून एज, तभी यूज करेंगे जब कंटिन्यू दो काम लगातार हो रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है एज सून एज, जैसे ही शी वेंट ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे आई, एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैपिंग, जैसे ही वो स्टेज पे आई एवरीबॉडी, हर एक ने क्लैपिंग करनी स्टार्ट कर दी। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है आई विल गो टू द शॉप, मैं शॉप पे जाऊंगा, जैसे ही इट स्टॉप रेनिंग, रेनिंग जो होगी स्टॉप हो जाएगी जैसे ही मैं शॉप पे जाऊंगा। स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमारे पास एक रूल है, एज सून एज के साथ हम प्रेजेंट और पास्ट का सेंटेंस ही बना सकेंगे। जब हम एज सून एज के साथ फ्यूचर के सेंटेंस बनाएंगे देन हमारा जो होगा सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग होगी, बट कॉमे के बाद हम फ्यूचर का सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई विल गो टू द शॉप, जैसे ही मैं शॉप पे जाऊंगा, जैसे ही रेनिंग स्टॉप होगी। जैसे हम लिखते, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज सून एज इट स्टॉप्स रेनिंग देन आई विल गो टू द शॉप, कॉमा आई विल go to
सेंटेंस फॉर्मेशन भी हमारी क्या है, रॉन्ग है, सॉरी राइट है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एज सुन एज शी वेंट ऑन द स्टेज, जैसे ही वो स्टेज पे आई एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैपिंग। हम यहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैपिंग एज सुन एज शी वेंट ऑन द स्टेज, मीन कि जब एवरीबॉडी स्टार्टेड करती क्लैपिंग जैसे ही वो स्टेज पे आई। ये हमारा भी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, राइट है। थर्ड हमारे पास कंजक्शन क्या है, एज वेल एज, मीन्स के साथ ही साथ। जब हम जैसे कि किसी व्यक्ति के टू क्वालिटी हम साथ ही साथ बता रहे हैं, देन हम क्या यूज करेंगे, जैसे हम बट आल्सो यूज करते हैं वैसे ही हम एज वेल एज को यूज करते हैं। बट आल्सो से एज वेल एज जो है बेटर है, कंजक्शन बेटर कंजक्शन है हमारे पास। जब किसी व्यक्ति की टू क्वालिटी, जब हम कोई टू वस्तु को साथ में ही बाय कर रहे हैं, कोई भी टू वस्तुएं जब हो रही है, देन हम यूज करते हैं एज वेल एज। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखी, शी एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश, मीन्स के शी वह नाना मैं भी इंग्लिश की जो है लर्निंग सीख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आप मुझे बोलेंगे यहाँ पे आई के साथ ही कैसे लगाया। जब एज वेल एज टू सब्जेक्ट का आपस में जोड़ रहा है, देन हम फर्स्ट को देखकर ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास होता आई एज वेल एज शी, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट हमने आई लिखा, एम लगाते हैं यहाँ पे शी एम लर्निंग इंग्लिश, मीन्स के जब एज वेल एज टू सब्जेक्ट को आपस में जोड़ रहा है, देन फर्स्ट सब्जेक्ट के देखकर ही हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाना है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा, दे एज वेल एज ही डैश लर्निंग इंग्लिश। आप यहाँ पे मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके इस ब्लैंक्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि दे एज वेल एज ही डैश लर्निंग इंग्लिश, मीन्स के हमने वह और वो जो है इकट्ठे ही क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में ही लर्निंग कर रहे हैं इंग्लिश की। आपने यह ब्लैंक्स हमें आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देन हम एज वेल एज की सेकंड एग्जांपल करते हैं, आई बॉट लैपटॉप एज वेल एज अ मोबाइल फोन, मैंने लैपटॉप के साथ साथ ही मोबाइल फोन खरीदा। देन शी इनवाइटेड मी एज वेल एज माय फैमिली, उसने इनवाइटेड किया मैनू एज वेल एज माय फैमिली नू। ये एज वेल एज क्या होता है, साथ ही साथ। हम एक बार आपको और बताते हैं, एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक और तब तक, मीन्स के जब तक ये काम होगा तब तक आप ये काम कर लेना। ये क्या हुआ है, जब तक और तब तक। यो है जब एज लॉन्ग एज के साथ हम प्रेजेंट और पास्ट की सेंटेंस ही लिख सकते हैं। जब हम एज लॉन्ग एज के साथ फ्यूचर का सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। बट एज लॉन्ग एज हम सेंटर पे भी लिख सकते हैं और स्टार्टिंग पे भी लिख सकते हैं, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। सेकेंड जो कंजक्शन है, एज सुन एज, जैसे ही, हमने क्या लिखा है, मीन्स के जब लगातार टू काम कंटिन्यू हो रहे हैं, देन हम यूज करते हैं एज सुन एज, मीन्स के लगातार एक ही रफ्तार में टू काम हो रहे हैं, दो काम साथ में साथ हो रहे हैं, देन हम यूज करेंगे एज सुन एज। थर्ड हमारे पास एज वेल एज, मीन्स के हम जब किसी व्यक्ति के टू क्वालिटीज साथ में बता रहे हैं, देन हम यूज करेंगे एज वेल एज। जैसे हम दो वस्तुओं को साथ में बाय कर रहे हैं, देन हम यूज करेंगे एज वेल एज, मीन्स के जैसे बट आल्सो होता है वैसे ही एज वेल एज होता है। और स्टूडेंट्स इस ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और कंजक्शन की टाइप्स।